जब बीटरेबल थॉर से कहना जाता है कि एसगार्ड की चोरी किसने की, तब अचानक से उस वक्त उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। तब हम देखने लगे कि थॉर और बीटरेबल के ऊपर कुछ स्पेसशिप्स ने हमला कर दिया। तब उन दोनों ने उन स्पेसशिप्स के साथ लड़ाई की। पर जब वो लोग लड़ने लगते हैं तब अचानक से एक बॉम्ब से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के दौरान थॉर बेहोश हो गया था और थॉर एक बुरा सपना देखने लगा जहाँ पे उसके सामने गॉड आ गया था। पर इसके बाद जब असल में थॉर की आँख खुली तब हम देखते हैं कि थॉर को द कलेक्टर ने बंदी बना लिया था। और हम ये भी जान पाते हैं कि एसगार्ड को असल में द कलेक्टर ने ही चोरी किया था। उसके बाद द कलेक्टर थॉर को एसगार्ड ले जाता है और द कलेक्टर थॉर को अपना असली मकसद बताता है कि एसगार्ड के ऊपर उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, पर जिस चीज़ के ऊपर उसकी दिलचस्पी है वो हैमर जो उस एसगार्ड के ऊपर आके गिरी थी। इसके बाद कलेक्टर थॉर को इंसिस्ट करता है कि उस हैमर को उठाने को, वरना वो इस बच्चे को मार देगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक उस हैमर से बिजली कड़कने लगती है चारों तरफ। इसके बाद द कलेक्टर थॉर को गोली मार के बेहोश कर देता है और उस हैमर से भी बिजली कड़कना बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी के द अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर्स को, जहाँ पे द अनसीन किसी प्रिजनर से मदद मांगने आई थी। तब हम देखते हैं कि वो प्रिजनर कोई और नहीं बल्कि थैनोस है। हर एक दिन और हर एक सांस के साथ मुझे अपनी हालत के बारे में बहुत बुरी तरह से याद दिलाया जाता है। पहले मैं गॉड ऑफ थंडर था और अब मैं कुछ नहीं हूँ, पर मैं उसको दोष नहीं देता जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, या फिर मैं उसको भी दोष नहीं देता जिसने मुझे बंदी बना के रखा है। मैं पहले से ही वर्दी होना डिजर्व नहीं करता था और मैं कभी करूँगा भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर के सामने कुछ पुरानी बातें आती है, जहाँ पे माइटी थॉर उससे माफ़ी मांग रही होती है। दी अनसीन उससे कह रही होती है कि एक और हैमर है। द कलेक्टर कह रहा होता है कि ओडिनसन यह थोड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, और गॉड कह रहा होता है कि ये दुनिया तुम्हारे और दूसरे गॉड्स के बिना बहुत बेहतर होगी। इसके बाद हम देखते हैं द कलेक्टर के आदमी थॉर को बहुत मार रहे होते हैं और थॉर ये कहता है कि मैं अब कभी वर्दी नहीं बनूंगा। इसके बाद द कलेक्टर के आदमियों में से एक ने कहा कि अब इसे जेल में भर दो और इसको इस बार बहुत सारे चेन से बांध के रख देना। तब उन आदमियों में से एक ने कहा कि पर हमने तो उसे पिछली बार बहुत सारे चेन से बांध के रखा था। तब उस बॉडीगार्ड ने कहा कि ऐसा क्या, तो फिर हमारे पास जितने चेन से उन सभी चेन से इसे बांध के रख दो। इसके बाद हम देखते हैं कि द कलेक्टर के आदमी थॉर को पिंजरे में डालने के लिए ले जा रहे होते हैं और थॉर कह रहा होता है कि वर्दीनेस एक बहुत बुरा सपना है, पर अब मैं जिस चीज़ के लिए वर्दी हूँ वो है दुख। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर को एक सेल में बंदी बना लिया जाता है और जिस सेल में उसको बंदी बनाया गया है उसके पास ही के सेल से कोई उसे कह रहा होता है, हे लड़के, क्या तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारी उंगलियां मुझे खाने को दो। इसके बाद वो आवाज़ थॉर से कह रहा होता है कि चलो भी, पागल मत बनो, अब वैसे भी तुम दिन भर हारने के लिए लड़ते रहते हो, तो उसके लिए तुम्हें उंगलियों की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम अपने सेल के बार्स से कुछ उंगलियां इस तरफ फेंको। तब थॉर उसके जवाब में कहता है कि तुम जो कोई भी हो, तुम नरक में जा सकते हो। और तब वो आवाज़ कह रहा होता है कि हाँ, मैं वहाँ जा सकता, पर हर जगह प्रॉब्लम एक जैसी है। तब हम देखते हैं एक बड़े साउंड को जो कह रहा होता है कि अब ये मेरा घर है। तब थॉर कहता है कि घर? क्या तुम एक धरती के नीचे रहने वाला आदमी हो? तब वो हाउंड घुटराते हुए कहता है कि आदमी, तुम लकी हो एसगार्डियन कि हम लोग जेल में बंद है, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं कोई बिना पूछ के दो पैरों वाला आदमी नहीं हूँ। तब वो हाउंड कहता है कि मैं हूँ हेल हाउंड, सारे हेल हाउंड से मैं बेहतर हूँ और मैं महान हेल वुल्फ का बेटा भी हूँ। सारे 10 रिल्म्स में सब मुझे डेथ रिपर द डेविल डॉग के नाम से जानते हैं। मैं एक ऐसा आतंक हूँ जो चारों पैरों पे चलता है, पर तुम्हारे भाई ने मेरा नाम थॉर ही रख दिया। तब थॉर उसके जवाब में कहता है कि तुम लोकी के साथ रहने से अच्छा इस जेल में मेरे साथ कैद हो। तब हेलहाउंड कहता है कि इन लोगों ने जब मुझे बंदी बनाया तब मैं तुम्हारे भाई लोकी के साथ नहीं था, मैं तुम्हारी बहन के किसी दोस्त के साथ मिडगार्ड में था। शैतानों ने मेरी मदद की थी और मैं ब्रुकलिन को भी बहुत मिस करता हूँ। वो बेवकूफ़ कलेक्टर एक हेलहाउंड को कैद में रख के बहुत खुश है, पर वो तब खुश नहीं रहेगा जब मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
इसके बाद हेलाउंड कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, तब मैं तुम्हें मारना चाहता था, पर अब शायद तुम्हें मारने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि मैं तुम्हारे बकरे को खाने के बारे में सोच रहा हूँ। इसके जवाब में थॉर कहता है कि पर अभी लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से जल्दी ना निकले तो टूथ नैशर ही हमें खा जाएगा। इसके बाद हाउंड कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, वो गार्ड्स हर जगह पे है, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ओडिनसन अपनी चेन तोड़ते हुए कहता है हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, बल्कि हमें उस हैमर तक पहुँचना है। इसके बाद ओडिनसन उन सेल बार्स को तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद ओडिनसन को अपने बचपन का एक पल याद आता है जहाँ पे वो अपने पापा से कह रहा होता है कि पापा देखो मैंने लगभग इसे उठा ही लिया है। तब ओडिन कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, अभी उस हथियार को मुझे दो, ये हथियार तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना है थॉर। इसके बाद हम देखते हैं द कलेक्टर के गार्ड्स में से एक कह रहा होता है कि चलो ये फिर से शुरू हो गया। ये आदमी उन वाइल्ड मून वुल्फ से बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है। और तब वो दूसरा गार्ड कह रहा होता है कि चलो इसको अब फुल चार्ज से मारते हैं, शायद थोड़ा शौक खा के इसकी अकल ठिकाने पे। अब तब हम देखते हैं पीटर एबल को जो अचानक आके उन गार्ड्स को शौक देने लगा। तो पीटर एबल कह रहा होता है कि ओडिनसन मेरे भाई। पीटर एबल ने कहा क्या तुम अब बिजली को बुलाने के लिए तैयार हो? तब थॉर ने हैरानी से कहा कि पीटर एबल। तब पीटर एबल कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें भी मेरी तरह कलेक्टर की हॉस्पिटैलिटी में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपनी जेल से भागने में कामयाब हुआ, अब चलो हम मेरे प्यारे स्ट्रॉमबेकर को ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ पे छुपा के रखा है। अब चलो हमें जल्दी करनी होगी वरना बहुत सारे गार्ड्स यहाँ पे किसी भी पल आ सकते हैं। अब तुम अपनी जगह से पीछे हट जाओ ओडिनसन। तब हम देखते हैं कि पीटर एबल ने ज़मीन पे एक बहुत जोरदार पंच मारा है और उस पंच के दौरान सारी सेल बार्स टूट गई और थॉर आज़ाद हो गया। तब पीटर एबल कहता है कि एसगार्ड यहाँ पे है मेरे राजकुमार, मैंने उसे देखा है, उस कलेक्टर ने पूरे रिल्म की चोरी की है। तब हेलाउंड कहता है कि हे अब मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम लोगों के लिए उनको मार दूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा। इसके बाद पीटर एबल और भी कहता है कि एक और चीज़ है, एक हैमर जिसे मैंने कभी नहीं देखा, और उस हैमर में एक ऐसी पावर है जो बहुत अजीब है पर बहुत जानी पहचानी है। पर अचानक थॉर के दिमाग में वो पल आया जब वो और पीटर एबल एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो पीटर एबल म्यूनर को उठाया और कहा कि ये हथौड़ा अब मेरा है और इसकी ताकत एक प्लैनेट और उसके सारे जीवों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसके बाद बिल कह रहा होता है कि इस तरफ मेरे दोस्त, अगर हमें वो हथौड़ा मिल गया तो फिर, और तब थॉर बड़बड़ाता है हथौड़ा, और अचानक उसने पीटर एबल के ऊपर हमला कर दिया और वो कहने लगा कि हथौड़ा मेरा है, और पीटर एबल हैरान होकर कहते कि ओडिनसन। इसके बाद हम देखते हैं दी कलेक्टर के जहाज़ की तरफ एक स्पेस शटल आती है। उसे देख के पहला गार्ड कहता है कि इसमें क्या है, तब दूसरा गार्ड बताता है कि इसमें कुछ नहीं है, इस शिप के साथ हमारा कांटेक्ट कुछ दिनों पहले टूट गया था, आखिरी बार हमने सुना था कि ये शिप पेगासस सिस्टम में किसी फिशिंग मिशन में थी। तब वो पहला गार्ड कहता है कि अच्छी बात है, पर अगर इस शिप के पूरे क्रू मेंबर्स को कोई स्पेस शार्क खा गया तो मैं उसे साफ नहीं करूँगा, तुम करोगे क्योंकि पिछली बार मैंने किया था। इसके बाद अचानक से उन दोनों गार्ड्स के ऊपर कोई हमला कर देता है। तब हम देखते हैं एक स्ट्रेंज फिगर को जो कह रही होती है कि वो यहाँ पर है। तब दूसरी आवाज़ कह रही होती है कि तुम्हें कैसे पता? तब वो स्ट्रेंज फिगर कह रही होती है क्योंकि मुझे एसगार्डियन मैजिक की बदबू अच्छी तरह से मालूम है। तब एक और आवाज़ कह रही होती है कि अच्छा तो फिर तुम एक बहुत अच्छे ब्लड हाउंड हो, है ना? इसके बाद प्रॉक्सिमा मिडनाइट कह रही होती है कि तो चलो डॉग, हमें वहाँ तक ले चलो। तब वो स्ट्रेंज फिगर कह रही होती है कि मेरी डील थैनोस के साथ हुई है और अगर तुमने मुझे डॉग फिर से बुलाया तो फिर मैं तुम्हें। तब प्रॉक्सिमा मिडनाइट फिर से उसे डॉग बुलाती है और कह रही होती है कि तुम हमारे मास्टर के पास आई थी और तुम एक पिटे हुए जानवर के अलावा और क्या हो। इसके बाद हम देखते हैं द ब्लैक स्वान को जो कह रही होती है कि मुझे लगता है प्रॉक्सिमा कहना चाहती है कि तुम्हारी डील थैनोस के साथ तब तक है जब तक तुम उनको वो हैमर ना ला के दो। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद प्रॉक्सिमा मिडनाइट कहती है कि ब्लैक स्वान जो कहने की कोशिश कर रही है वो है कि हमें रास्ता दिखाओ डॉग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर पीटर एबल से पागलों की तरह लड़ रहा था। तो पीटर एबल कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया है ओडिनसन,
ऐसा लग रहा है कि तुम पागल हो चुके हो। तब थॉर सोचता है कि वॉरियर मैडनेस, मेरे पिता कहा करते थे कि ये पाप है। इसके बाद हम देखते हैं थॉर पीटर एबल के बहुत जोर से गला दबाने लगता है। तब थॉर आगे सोचता है कि मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि ये गुस्सा मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं मेरे हाथों मेरे दोस्त का गला दबता हुआ महसूस कर सकता हूँ। भगवान हमारी मदद करे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि थॉर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं थॉर पीटर एबल को बहुत दूर फेंक के मारता है। तब थॉर सोचता है कि ये हैमर ही मुझे ठीक कर सकता है। इस हैमर के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं फिर से वो बन जाऊँगा जो मैं पहले था, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा। इसके बाद हम अचानक देखते हैं प्रॉक्सिमा मिडनाइट थॉर के ऊपर अटैक कर देती है और वो कहती है कि मैं इसे ले जाऊंगी। तब ब्लैक स्वान भी पीटर एबल के ऊपर हमला कर देती है और वो कहती है कि ये थॉर अपने हैमर्स के बिना नहीं रह सकता क्या। तब दूसरी तरफ वो बीइंग लड़ाई में बिना इन्वॉल्व हुए सोचती है कि एसगार्ड का प्रिंस शायद वो मुझे इस हालत में नहीं देख सकता। इसके बाद पीटर एबल अपने हैमर को समन करता है और वो ओडिनसन से कहता है कि मुझे उस हुड वाली के बारे में तो नहीं पता, पर जो बाकी दो लोग हैं वो है प्रॉक्सिमा मिडनाइट और ब्लैक स्वान, जो कि थैनोस के लिए काम करते हैं। और अब मुझे लग रहा है कि जितना ज़्यादा वक्त बीत रहा है उतना ही ज़्यादा इस हैमर को चाहने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तब बिल ओडिनसन से पूछता है कि ओडिनसन क्या तुम ठीक हो। उसके जवाब में ओडिनसन गुर्राता है और तब पीटर एबल कहता है कि मैं बस यही सुनना चाहता था। इसके बाद वो हुड पहनने वाली स्ट्रेंज बीइंग थॉर और पीटर एबल के ऊपर हमला कर देती है और वो कहती है कि नहीं। दूसरी तरफ प्रॉक्सिमा मिडनाइट कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, और ब्लैक स्वान कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कभी एक स्वान और उसके शिकार की तरफ नहीं आना चाहिए। तब वो बीइंग कहती है कि मुझसे गलती हो गई, ये वो हैमर नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे थे। तब वो कहती है कि ये भी एक हैमर है, पर यह थैनोस के लायक नहीं है। तब बिल गुस्सा होकर कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन किसके लायक है। इसके बाद वो बीइंग अपनी मैजिक को समन करती है और कहती है कि चलो यहाँ से, हम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो किसी और जगह पे है। तब प्रॉक्सिमा कहती है कि मुझे लगता है कि इन लोगों को मारने में भी कोई बुराई नहीं थी। इसके बाद बिल कहता है कि वो लोग चले गए, पर यह मैजिक बहुत जाना पहचाना लगता है मुझे। वैसे ओडिनसन क्या तुम ठीक हो? पर ओडिनसन के दिमाग में गॉड की बातें चल रही होती हैं, जहाँ पर गॉड ओडिनसन से कह रहा होता है कि तब तुम क्या करोगे भगवान, जब तुम्हें यह बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि गॉड सही था, उस सुनहरे दिन पे तुम क्या करोगे। इसके बाद पीटर एबल कहता है कि तुम्हारा पागलपन के अब दूर हुआ ओडिनसन। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस स्ट्रेंज हैमर को, जिससे दोबारा बिजली कड़कना स्टार्ट होती है। तब तक कलेक्टर के बॉडीगार्ड्स में से एक कहता है इस हैमर से जो बिजली कड़क रही है वो दिन बर दिन बहुत ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है। मुझे ये नहीं पता कि हम और कितने दिन तक इसकी एनर्जी को कंटेन कर सकते हैं। अगर इसकी एनर्जी इसी तरह से बढ़ती रही तो ये हमारे जहाज के टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसके जवाब में कलेक्टर कहता है कि यह सौदा बुरा नहीं है। मेरे इस शिप पे जो सब कुछ है, इंक्लूडिंग वो सब जिंदा चीज़ें, उन सब के जान के बदले मैं इस हैमर को चूज़ करना प्रेफर करता हूँ। अगर इस हथियार को मैं अपना पाया तो फिर मुझे उन खिलौनों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारी दुनियाओं को अपने कलेक्शन में ऐड कर सकता हूँ। तब दूसरी तरफ से आवाज़ कलेक्टर से कहती है कि ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। और तब हम देखते हैं प्रॉक्सिमा मिडनाइट, ब्लैक स्वान और उसके हुडेड बीइंग को। वो कलेक्टर के सारे गार्ड्स को ख़त्म कर चुके थे और प्रॉक्सिमा कहती है कि थैनोस भी कुछ यही सोच रहे थे। तब कलेक्टर कहता है कि थैनोस, मुझे ये जानना चाहिए था। अगर उसको मेरी चीज़ें चुराने का इतना ही शौक है तो मुझे लगता है कि उसे कुछ और ख़तरनाक लोगों को भेजना चाहिए था। जिसमें प्रॉक्सिमा कहती है कि हम इसे पक्का मारेंगे। और तब प्रॉक्सिमा और ब्लैक स्वान द कलेक्टर के ऊपर हमला करने जाती है। और तब वो बीइंग कहती है कि यूनिवर्स के एल्डर के ऊपर हमला करना बहुत आसान नहीं होगा, पर कलेक्टर उल्टा उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ वो बीइंग उस हैमर के सामने खड़ी होकर सोचती है, ये पावर अगर मैं इस हैमर को अपना बना लेती तो फिर थैनोस की मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और अचानक से उस हैमर से बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगती है। तब उस बीइंग ने कहा, ये तुमने कैसे किया कलेक्टर? तब उसके जवाब में कलेक्टर कहता है कि बेवकूफ़, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद कलेक्टर कहता है
कि इस हैमर ने उसे फिर से सेंस कर लिया है और वो शायद आज़ाद हो गया है फिर से, और वो ज़रूर हमारी तरफ आ रहा है। तब वो बीइंग कहती है कि कौन आ रहा है। इसके जवाब में कलेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कौन आ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओडिनसन को, जिसने अपने लंबे हेयर और बियर्ड को ट्रिम कर लिया था। और तब ओडिनसन को बीटरेबल बुला के कहता है, मैंने तुम्हारे गोट को आज़ाद कर दिया है। और वो तब हिलहाउंड की तरफ इशारा करके बताता है कि ये भी हमारे साथ आना चाहता था। और तब हिलहाउंड कहता है कि तुम लोग बस देखते रहना, ये थोड़ी मर्डर करने में कितना अच्छा है। और बीटरेबल ओडिनसन से कहता है कि तुम्हें फिर से पहले की तरह देख के बहुत खुशी हुई ओडिनसन। तब ओडिनसन कहता है कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा बिल, मुझे तुम माफ़ कर दो। तब बिल कहता है कि नहीं, तुम्हें अब भी अगर मेरा हैमर चाहिए तो तुम इसे ले लो, ये तुम्हारा है। तब ओडिनसन कहता है कि नहीं, आगे आने वाले मुसीबतों में ये तुम्हारा साथ देगा। तब बिल कहता है कि हाँ, कलेक्टर के बहुत सारे गार्ड्स हमारी तरफ आ रहे हैं, क्या तुम श्योर हो ओडिनसन कि तुम ये कर सकते हो। तब ओडिनसन कहता है कि क्योंकि मैं वर्दी नहीं हूँ इसलिए वो मुझे कमज़ोर समझते हैं, पर मैं अब भी एक भगवान हूँ, मैं भगवानों से भी बड़ा हूँ। मैं एक एसगार्डियन हूँ और मेरे रगों पे ओडिन का खून दौड़ रहा है और मैं तूफान का देवता हूँ। और इसके बाद बीटरेबल, ओडिनसन, टूथनैशर और हिलहाउंड निकल पड़ते हैं अपने न्यू मिशन पे। और ओडिनसन कहता है कि अब मैं वो हैमर लेके रहूँगा, चाहे मुझे किसी का भी खून बहाना पड़े। मैं अनवर्दी थॉर ये कसम खाता हूँ। सो गाइस, आज का वीडियो यही तक था। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।